जय माता दी दोस्तों। माँ शीतला देवी जोड़ा माता के दर्शन करने के बाद अभी मैं निकल रहा हूँ माँ धौले देवी माँ चंडी के दरबार पे। तो शीतला माता से यहीं से 10 किलोमीटर 10 या 12 किलोमीटर होगी, पर जब चलते हैं बंदा 12 से भी ऊपर ही लगता है। तो ये 7 पहाड़ियाँ क्रॉस करके मतलब कि माँ चंडी के दरबार पे पहुँचेंगे हम। यहाँ से यात्रा बहुत ही मतलब कि अच्छी है। ये रास्ता देख रहे हो, ये तो नीचे से आए हम, और ये जो पहाड़ियाँ दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे साथ ये मेरा भांजा सक्शु साथ निभा रहा है मेरा, क्योंकि ये थक चुका है बहुत बुरी तरीके से। पहले कभी इसने ट्रैक किया नहीं है, बहुत ज़िद कर रहा था कि मामू मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला चल भरावा तेनू ले चलिए। तो घाडू आज हम आपको चंडी माँ की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। घाडू चामुंडा माँ से नुकनाली की ओर जाने वाली ये यात्रा आप इस कथा में सुनेंगे। स्थानीय वृद्ध चमारूराम के कथन अनुसार प्राचीन काल की बात है। बनी तहसील की पर्वतमालाओं में 7 बहनें रहा करती थीं। एक दिन ये 7 बहनें भनाई के चक्के पर एकत्रित हुईं। इनके पास अपार धन था। 7 बहनें ये धन आपस में बांटना चाहती थीं और इन्होंने आपस में परामर्श किया और सबसे छोटी को मिंदरा गांव में किसी के घर तराजू लेने भेज दिया। छोटी जिस घर में गई वहां गुड्डी नामक मेघ जाति की एक वृद्धा घर में छाछ छोलकर मक्खन निकालने में व्यस्त थी। उस वृद्धा के 7 पुत्र और 100 बैल थे। देवी उस वृद्धा के पास एक कन्या का रूप धारण कर गई। उसने वृद्धा से तराजू मांगा। वृद्धा सोच में पड़ गई कि यदि मैं उठकर इस कन्या को तराजू देती हूं तो मेरा मक्खन खराब हो जाएगा, यानी मक्खन कम निकलेगा। वृद्धा ने उस कन्या से कहा, रुको मैं पहले माखन निकाल लूं, उसके बाद ही आपको तराजू दे पाऊंगी। कन्या ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी छाछ छोलकर मक्खन निकाल देती हूं। वृद्धा ने कहा, तुम अभी बच्ची हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। इस पर कन्या ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। वृद्धा ने कन्या को छाछ छोलने बैठा दिया और खुद तराजू लेने चली गई। जब वे तराजू लेकर बाहर आई, कन्या माखन निकाल चुकी थी। वृद्धा ये देखकर हैरान हो गई कि इतना अधिक मक्खन निकला, इतना तो वो जीवन भर में नहीं निकाल पाती। उसके मन में लालच आ गया कि यदि ये कन्या हमारे घर की बहू बन जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। कन्या तराजू लेकर उस स्थान पर पहुंची जहां उसकी बहनें एकत्रित हुई थीं। वहां देखा तो कोई भी नहीं था। कन्या रोने लगी और वो हर स्थान पर जाकर बहनों को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं भी उनका अता पता नहीं मिला। अंत में दुखी होकर वो तराजू वापस देने उस वृद्धा के घर पहुंची। तराजू वापस करने के उपरांत कन्या ने कहा,
मेरी 7 बहनें थीं जो मुझे छोड़कर कहीं दूर चली गई। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं अकेली रह गई हूँ, इसलिए मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। ये एक ऊंची पहाड़ी ये बची है, थोड़ी सी चोटी पार करनी है हमने, उसके बाद थोड़ा रास्ता जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बस ये पहाड़ क्रॉस करके आगे थोड़ा मैदानी इलाका हो जाएगा। जय माँ चंडी। हाय लो जी, आखिरकार हम पहुंच गए। टाइम हो गया 8:30। पूरा सफ़र करके मतलब कि पूरे थक गया, पर मंदिर पे जैसे ही पाँव रख के सारी थकान हमारी जो है मिट जाती है यहाँ पर। तो थोड़ी सी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए। रश बहुत है यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर हर एक वक्त मतलब कि अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर। मतलब कि माँ के दरबार पे पहुँच के मतलब कि इतना सुकून, मतलब कि दर्द थकान सब कुछ मिट जाता है यहाँ पर। तो सब वक्त अपनी अपनी हाजिरी भर रहे हैं यहाँ पर नाच गाना से। पूरी रात यहाँ पर जागरण चलता है। जय माँ चंडी, जय माँ चंडी। वृद्धा ने कहा, यदि तुम मेरे एक पुत्र से विवाह कर लो और मेरी बहू बन जाओ, तभी मैं आपको अपने घर में स्थान दे सकती हूँ, नहीं तो चली जाओ। कन्या बोली, सोच लो, अभी भी समय है। वृद्धा ने कहा, मैं अपने पुत्रों से पूछ कर बतलाती हूँ। पुत्रों ने भी यही कहा कि तुम हम 7 में से किसी एक से विवाह कर लो, तभी यहाँ रह सकती हो। तो रात को हम यहीं रुके थे इस स्कूल में, क्योंकि रहने का बंदोबस्त बहुत ही अच्छा किया था। जय माँ चंडी के दल कमेटी मेंबरों ने बहुत ही अच्छा रहने का बंदोबस्त किया था। हर एक यात्री को अच्छे से ध्यान रखा है उन्होंने, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। तो होगी है सुबह। जय माँ चंडी रानी। तो अब हमारी हो रही है यहाँ से वापसी। तो जो थोड़ी सी कथा बची है उसको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ का सफ़र अब मुझे अकेले चलना है यहाँ से, क्योंकि जो मेरी सिस्टर और वाइफ और सक्षु मेरा भांजा जो था वो यहाँ से बाई बस बनी पहुँचेंगे। तो मैं तो जैसे आया था मैं वैसे ही पैदल जाऊँगा वापस, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ मैं पैदल जाता हूँ और पैदल आता हूँ। तो माँ चंडी जी को प्रणाम करते हुए आगे की यात्रा कंटिन्यू रखते हैं। ये है माँ चंडी धोलिया वाली माता, नुकरानी माता को। ऊंचे ऊंचे पर्वत वार पार पर्वत बीच माता भवन पियारा हूँ। जय माँ चंडी, जय माँ चंडी। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। अन्यथा चली जाओ। इस पर कन्या क्रोधित होगी और कहने लगी, आपने एक दुखिया निसहाय का निरादर किया है। कन्या ने श्राप दिया कि तुम्हारे 100 बैलों में से एक ही बचेगा और 7 पुत्रों में से भी एक ही बचेगा। कन्या ने वृद्धा से कहा, अभी भी समय है, मुझे स्थान दे दो, नहीं तो कोई पुत्र नहीं बचेगा, तभी मुझे निंदला माता कहना। वृद्धा कन्या के ऐसे कटु वचन सुनकर डर गई। उसने कन्या के पांव पकड़ लिए और कहा, हे माँ, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान ना पाई, हम पर कृपा दृष्टि रखो। माँ, हम पर कृपा करो। और इसके बाद कन्या अदृश्य हो गई। उस दिन से वृद्धा ने अपने घर में उस कन्या की पूजा करना शुरू कर दिया और इस देवी को चामुंडा माँ का नाम दिया गया। आसपास के गांव में माता का बखान होने लगा। माँ के नाम का प्रसाद बांटा जाने लगा और स्थान स्थान पर
कहने लगी कि मेरे घर में माता चामुंडा का प्रवेश हुआ है, ये लो चंडी का प्रसाद ग्रहण करो। उस दिन से आज तक मिंद्रा गांव में एक ही बैल से खेतों में हल चलाया जाता है। ऐसी यहाँ की प्रथा सी बन चुकी है। इस प्रकार चंडी माँ का इस प्रकार माँ चंडी देवी का उद्धार हुआ। जय माँ चंडी, जय माँ चंडी।